और पीडीए अखिलेश जी कर रहे थे, ये ट्रैप हो गए भाजपा वाले उसमें। अब अगर आप नहीं करोगे बैकवर्ड और अखिलेश यादव कहेंगे कि हमें पिछड़ों का साथ चाहिए, पीडीए चाहिए, तो आपके पास ब्राह्मण ठाकुर बनिए रह गए, पिछड़े वहाँ चले गए तो आपको तो डिब्बा बैठी क्यों चले बजाते हैं कोरोना में और मोदी जी ने पूरे देश का घंटा बजा दिया। नहीं और आप कह रहे हैं हिंदू जब राम मंदिर बना वहाँ की जमीन तक में तो घपला कर लिया गया। बीजेपी के विधायक और मेयर ने मंदिर तक की जमीनों में, कौड़ियों की जमीन करोड़ों में खरीदी, वहाँ पे सब गुजराती भाई और ठेके ले लिए अयोध्या में। बनारस में वो मोदी जी कल देख लड़ने आए थे, क्या देख के आए थे बनारस में? तो क्या लड़ने आए थे वो देख के, वो ये देखे हिंदू तीर्थ स्थान है। हाँ। क्यों नहीं मोदी जी किसी वायनाड से जाकर लड़के दिखा दें। अब आपका मुख्यमंत्री विधायकों से नहीं मिलता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलता, वो था जमाना बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी अकेले समाजवादी पार्टी को मिली। तो एक बीजेपी के प्रदेश संयोजक कह रहे हैं कि मोदी को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि वो पिछड़ी जाति। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। कौन से हिंदू की बात करनी है? डोर गंवार सूद पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, जिसमें शूद्रों को इतना अधिकार नहीं मिलता, जिसमें नारी को अधिकार नहीं मिलता, जिन मंदिरों में दलितों का प्रवेश, जिन मंदिरों में दलितों का प्रवेश नहीं होता, जब राम मंदिर का उद्घाटन होता तो उसमें नहीं बुलाई जाती। आदिवासी को आप चेहरा सामने रख दोगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे। परिवारवाद नहीं है सुना जाता, परिवारवाद नहीं है ना। अमित शाह का बेटा क्या करता है? अमित शाह का बेटा तो क्रिकेट का प्लेयर था, रणजी खेल के आया था। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरी कोशिश रहती है कुछ खास लोगों से आपसे लगातार आपकी मुलाकात कराना, जिन लोगों ने जीवन में कुछ खास किया होता है या जिनके जीवन से आप कुछ प्रेरणा लेते हैं। अगर मुझे समाज में ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं आपकी बातचीत कराता रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहा हूँ। बनारस के रहने वाले हैं और कुछ सपने लेके लखनऊ में आए थे, शून्य से शुरुआत करी थी, बहुत मेहनत करी और मेहनत करके फिर उन्होंने रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम कमाया। लखनऊ में कई बड़े होटल के वो स्वामी बने। फिर जोश चढ़ा तो कुछ पिक्चरें बनाई, काफ़ी अच्छी पिक्चरें बनाई और फिर समाज सेवा के काम में जुट गए। और राजनीति बचपन से कीटाणु काटते थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी बन गए। चुनाव भी लड़ना चाहते थे लोकसभा का, और बीच में समाज सेवा का वो जुनून चढ़ा कि सारे नेता हैरान थे कि एक आदमी कुछ महीनों में एक लोकसभा में इतना सारे काम कैसे कर सकता है। मैं सारी चीज़ों को विस्तार से बताऊंगा। लखनऊ के एक बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने आधी दुनिया घूम रखी है, और वो प्रवासी प्रकोष्ठ के शायद अध्यक्ष भी इसीलिए बनाए गए होंगे कि आपने आधी दुनिया घूम रखी है तो भारत में जितने लोग बाहर के लोग उनसे संपर्क करिए। लेकिन बेहतरीन इंसान राजेश दयाल मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, मुझे तो वो याद ही नहीं आता था, बनारस से आए होंगे आप, है ना? कुछ था नहीं आपके पास में है। और क्या सोचा था कभी आपने लखनऊ के इतने बड़े आदमी हो जाएंगे, पहले 50 लोगों में आपकी गिनती होगी, ढेर सारा पैसा हो जाएगा आपके पास में? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर यहीं पर शादी किया। जिस दिन शादी किया उस दिन मेरे पास मात्र 1200 रुपये थे बस। और हमने अपने जीवन संगनी को साथ चुना, जो आज भी मेरे साथ है और एक सुखी पारिवारिक जीवन बिता रहा हूँ। आज भी मेरे साथ, क्या बीवी तो साथ ही रहेगी? हाँ, साथ ही रहेगी और आज भी मतलब अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से बिता रहा हूँ उसके साथ। अच्छा, ये बताइए कि व्यापार की यात्रा तो बहुत लंबी चली है। आपने शहर में रियल एस्टेट का बड़ा काम किया, 2-2, 3-3 बड़े होटल खोल लिया आपने। पिक्चर का जुनून बीच में कैसे आया? जब बनारस से आकर के लखनऊ में और हम लोग काफ़ी सफलता से काम कर रहे थे तो ये लगा कि अगर सेंचुरी आकर के लखनऊ में बना सकते हैं तो इसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है एक तरह से बॉम्बे, तो बॉम्बे चला जाए, बॉम्बे में काम बढ़ाया जाए। फिर जब बॉम्बे गए तो बनारस से ही एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, वो हमारे मित्र थे, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर फिल्म बनाने की प्लानिंग बनने लगी। तो पहली फिल्म हम लोग उस समय फरेब बनाए। बड़ी चर्चित फिल्म थी। कौन था हीरो, कौन था उसमें? मनोज बाजपेयी, शिल्पा शेट्टी, समिता शेट्टी, दोनों बहनें थी। और दीपक तिजोरी डायरेक्टर था उसका। तो फिर वो फिल्म बनाए, फिर दोबारा अनवर बनाए। अनवर का तो गाना भी बड़ा हिट हुआ ना? हाँ, मौला मेरे मौला, बहुत सुपर हिट गाना था उसका। हाँ, वो तो अभी तक याद है। फिर 2 पिक्चरों बनाने के बाद फिर मन भर गया फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं, मन भरने की बात नहीं। उस समय हमारा जो बेटा था वो बड़ा हो रहा था और लगातार पहले हम अपने परिवार को बनारस छोड़े हुए थे और लखनऊ में बिजनेस करने लगे। फिर जब परिवार लखनऊ आया तो मैं बॉम्बे चला गया था। तो ये लगा कि ग्रोइंग एज के बच्चे का फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, तो अपने बच्चों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में ज़्यादा फिर हम लखनऊ में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अच्छा, क्या बिल्कुल पिक्चरों जैसी कहानी है? आप बनारस से लखनऊ आए, कुछ नहीं था आपके पास, फिर लखनऊ के इतने बड़े उद्योगपति बन गए आप, और फिर उसके बाद पिक्चर ही बना डाली। अब आप और स्कूल खोल लिया, नर्सिंग होम खोल लिया, मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं।
फिर राजनीति का भूत सवार हुआ आपको, है ना, और फिर सलेमपुर लोकसभा। सलेमपुर क्यों चुनी आपने? देखिए, दो चीज है संजय जी। राजनीति का भूत तो कोई अभी नया नहीं था हमारा। जब हम लोग बिल्कुल युवा थे, यूनिवर्सिटी में थे, तब एबीवीपी से जुड़े हुए थे। फिर युवा मोर्चा का काशी क्षेत्र, एक जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, 24 जिले थे उसमें, काशी क्षेत्र के हम प्रभारी थे युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में। तो लगातार करीब 30-32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव की यात्रा है। और सलेमपुर इसलिए क्षेत्र चुना कि वहीं के हमारा गांव जो है वहीं पर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम लोग का जुड़ाव बचपन से वहाँ सलेमपुर से रहा है। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया कि आप सलेमपुर में गए और फिर वहाँ के लोगों के जो आपने हेल्थ कैंप लगवाने शुरू किए, उसने पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी? कितने 2 लाख लोगों का आपने हेल्थ चेकअप करा दिया? जी जी जी। देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत विकट कहानी है। समाज सेवा कोई मतलब ऐसा दिखावे के लिए नहीं था। सन 2014 में अपने पुत्र को खोने के बाद लगातार मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा रहा, और उसी दरमियान जो उत्तर प्रदेश का ब्लाइंड एसोसिएशन है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। लगभग हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता हूँ। तो हमें लगा जब जो ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य की, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत बुरी खस्ता हाल व्यवस्था है। आज भी जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर है वहाँ नर्स नहीं है, कहीं पर मशीन नहीं है, और लोग वहाँ से बहुत दूर कहीं मऊ जाते हैं इलाज कराने के लिए, कभी लखनऊ आते हैं, वहाँ पर इलाज की व्यवस्था अभी भी समुचित नहीं हो पाई है। तो हमें लगा वहाँ काम करना जरूरी है, वहाँ पर काम किए। आपने क्या उस दिमाग में, जब आप काम कर रहे थे, उस दिमाग में ये था कि यहाँ से मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए सेवा करना? नहीं, बिल्कुल ये दिमाग में नहीं था। और चुनाव लड़ना ही होता तो चुनाव लड़ते हम जरूर, और लेकिन ये दिमाग में था कि सेवा करना जरूरी है। आदमी को समाज में अगर पैदा हुए और ईश्वर ने आपको एक स्थिति में पहुंचाया है, तो उसमें समाज को लौटाने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो देखिए दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति अरबपति इंसान, फिर ये हुआ कि सलेमपुर चला जाए। सलेमपुर में गए तो किसी भी गांव में जैसे हाल होता है, बहुत गरीब लोग थे, बीमार लोग थे, तो इनके पार्टनर, उनका बड़ा अस्पताल है, तो दिमाग में ये आया कि क्यों ना इन गरीबों का सबसे पहले मुफ्त चेकअप करा के इनका इलाज कराया जाए। और मैं भी बड़ा हैरान होता था, मुझसे कोई बीच बीच में बात होती रहती थी और मैं इनके इंस्टाग्राम पे देखता रहता था कि एक कैंप लगाए, उसमें 500 लोग, किसी के चश्मा लग रहा है, किसी को दवाई ब्लड प्रेशर की हो रही है, लगातार चेकअप। 2 लाख लोग पूरे हो गए थे। 1.5 लाख से ऊपर तो हो गए थे, जो हमारे पास काउंटर्ड है, जिसका हमें बाकायदे सर्टिफिकेट भी मिला। और तमाम लोगों का ऑपरेशन लखनऊ लाके भी किया गया, मोतियाबिंद के बहुत लोग। कितने दिन में आपने 1.5 लाख लोगों को एक साल में एक साल में 1.5 लाख लोगों का इलाज करा दिया? हाँ, 1.5 लाख लोगों का इलाज। ये बाकी नेता लोग क्यों नहीं करते हैं ऐसा काम कि आपके 1.5 लाख लोग बहुत होते हैं घर गांव में? मैंने देखा है, मैं लोकसभा चुनाव में करने गया, घूमने गया, आयुष्मान कार्ड चलते नहीं हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं रहती हैं, बहुत बुरा हाल होता है। तो नेता लोगों को बाकी क्यों नहीं रहता कि ये इतने लोगों का इलाज कराए? नहीं, नेता जो है, हमें लगता है कि आदमी प्रोफेशनली उसको लेता है कि भाई हम इतना लगाए हैं तो इतना निकालना है, और जब मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाना है तो मेहनत करने की जरूरत क्या है, ये भी एक भावना अंदर रहती है। ये बहुत मजेदार बात है, क्योंकि हम देखे हमारे क्षेत्र में तो लोग कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई आपने वोट हमको तो दिया नहीं, वोट मोदी जी को दिया है, तो मोदी जी से आप। बिल्कुल सही है। तो ये मैं दर्शकों बहुत मजेदार बात बताऊं, जब चुनाव चल रहे थे मेरी बात होती थी राजेश जी से, तो राजेश जी मुझसे पूछते थे कि क्या आपका क्या मानना है, तो मैं इनसे कहता था कि उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव की और कांग्रेस की 40 से ज़्यादा सीटें आएंगी। तो राजेश जी मुझसे कहते थे संभव ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, मतलब गांव में मोदी जी के नाम पे ब्रांड है, लेकिन जब सीटें आ गई तो मैं हमारी एक लड्डू की शर्त रखी थी, तो मैंने ज़बरदस्ती लड्डू खाया इनसे। अच्छा, मुझे बताइए कि आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सीटें इंडिया गठबंधन की 1 दर्जन भी नहीं आएंगी, कारण क्या रहा, क्या मानते हैं आपको इस हद तक बीजेपी क्यों हारी? देखिए, 2 चीज हमको मुख्य कारण इसमें दिखाई देते हैं। एक तो मोदी जी से मेहनती नेता आज भी भारत में नहीं है। भारत में इंडियन पॉलिटिक्स में कोई भी उतना मेहनती लीडर नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है उसका 10% भी नेता करते तो ये स्थिति आज नहीं रहती। मुख्य बात यह था कि हर पार्टी का अपना डीएनए है। अगर जातिवाद पर बात अखिलेश यादव जी करते हैं तो वो सूट करता है। भाजपा को जातिवाद या बैकवर्ड की राजनीति करने का सूट नहीं किया, इनको हिंदू की बात करनी थी। ये भी पीडीएफ के चक्कर में फंस गए, और पीडीए अखिलेश जी कर रहे थे, ये ट्रैप हो गए भाजपा वाले उसमें। इनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपको हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व वोट बैंक को लेकर अगर आप राजनीति करोगे, देखिए सबका कोर वोट बैंक है, सपा का वोट बैंक है यादव मुस्लिम, भाजपा का कोर वोट बैंक है ठाकुर ब्राह्मण बनिया, जो शुरू से है। तो ठाकुर ब्राह्मण बनिया में से तीनों कम्युनिटी आपकी लाभार्थी नहीं है। न वो आपसे शौचालय लेती है, न वो आपसे आवास लेती है, न 5 किलो अनाज लेती है, न आपसे आयुष्मान कार्ड लेती है। तो आप उसको देते क्या हो? उसको केवल चाहिए आपसे सम्मान।
आप उसको सम्मान भी नहीं दे रहे हो और हर जगह खुलेआम कह रहे हो कि हम तो अब बैकवर्ड टिकट देंगे, ये बैकवर्ड सीट है। तो लगातार आप देखो, घोसी में जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारी थी तो पूरी ताकत लगाने के बाद भी हारी। वहां पर सवर्ण जो है अपोजिट हो गया भाजपा के। लेकिन आप मजबूरी तो समझिए कि है कितना सवर्ण, पिछड़ी जाति और दलित जाति मिला के इतना वोट हो जाता है कि वो सब जीत जाएंगे। आप ब्राह्मण ठाकुर बनिया है कितने हैं? ये गलतफहमी में मत रहिएगा। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 7% राजपूत वोट है, ठीक है, और ऐसा ही 8, 8.5, 9% ब्राह्मण वोट होगा, ठीक है, 15 होगा, 15% हो गया। लेकिन जब एक राजपूत का वोट कम से कम 3 के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो राजपूत जो है क्षेत्र में अपने काम करता रहता है, एक्टिव रहता है, समाज से सरोकारों लोगों का मदद करता रहता है, ब्राह्मण मदद करता रहता है। अभी भी आप पुराने जमाने में नहीं, पुराने जमाने में ठाकुर जी जो होंगे वो ठाकुर जी आज के जमाने की बात है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में भी यही हुआ कि आप जाट जाट करने लगे। अब जब जाट करने लगे तो जाट से वहां लड़ाई ठाकुर ब्राह्मणों की ही रहती है, ठाकुर ब्राह्मण एंटी हो गए आपके। अच्छा, जब अमित शाह के जाटलैंड करने लगे, यहां पर भी आप ज्यादातर अमित शाह जी भी बैठ करके बैकवर्ड किए हमारे पूर्वांचल में आकर के। तो ठाकुर ब्राह्मण को लगा यार ये तो हमारे लिए ये भी पार्टी नहीं है। अगर आप नहीं करोगे बैकवर्ड और अखिलेश यादव कहेंगे कि हमें पिछड़ों का साथ चाहिए, पीडीए चाहिए, तो आपके पास ब्राह्मण ठाकुर बनिए रहेगा, पिछड़े वहां चलेंगे तो आपको तो डिब्बा वैसी क्यों चलेगा? क्या पिछड़े हमारे हिंदू भाई नहीं है? आप एक बात समझ लीजिए कि भारत को खतरा हिंदू मुसलमान से कतई नहीं है, लेकिन भारत को खतरा जो हम लोग जाति जाति में बांट रहे हैं। बहुत दिनों बाद एक मोदी जैसा लीडर मिला था जिसके नारे पर पब्लिक को विश्वास था, पब्लिक विश्वास करती थी। अगर लोग वो कहते हैं कि भाई सफाई होना चाहिए या सब, तो पब्लिक सफाई रखती है। वो कहते हैं घंटी बजाना है तो लोग घंटी बजाते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई जाति तोड़ना है तो लोग जाति तोड़ करके हिंदुत्व के साथ जुड़ते। लेकिन ये हमारी गलती हुई, भारतीय जनता पार्टी की गलती हुई। हमको जाति में नहीं फंसना चाहिए और जाति में बांटने का विरोध होना चाहिए। ये आपने घंटी बजाते हैं कोरोना में, और मोदी जी ने पूरे देश का घंटा बजा दिया। मध्यम वर्गीय परिवार उनकी मोदी जी की नीतियों से बिल्कुल बिछुड़ गया। महंगाई इतने चरम तक पहुंच गई, वो मोदी की गलती। बेरोजगारी चरम तक पहुंच गई, वो मोदी की गलती। आप कह रहे हो पिछड़ा कर दिया इसलिए मोदी गलती। इस देश में हुआ क्या? आर्थिक हालात में हम पीछे हो गए, जीडीपी नीचे आ गया, बेरोजगारी दर बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं बचे। तो ये सब तो मोदी जी की गलती है। देखिए, पिछड़ा बेचारा क्या कई चीजें ऐसी हैं जो विपक्ष अपना मुद्दा हमारे ऊपर लाता है। बेरोजगारी कहीं नहीं बढ़ी है। सरकारी, हम बता रहे हैं आपको, सरकारी नौकरी की जगह पर लोग व्यापार से जुड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे मोदी जी ने कहा था पकौड़े तलने की बात नहीं, तमाम तरह के जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तमाम तरह के जो लोग हो रहे हैं, हवाई जहाज का एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर क्या लोग नौकरी करने नहीं जा रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। आप नकल दे दे करके लोगों को पास कराए। जो आदमी अपना नाम नहीं लिख सकता, वो आदमी ग्रेजुएट हो गया, उसको नौकरी कहां से, सरकारी नौकरी, और नौकरी कैसे मिलेगी? एक वांट निकलता है, हजार लोग आ जाते हैं जिनसे नाम लिखवा, वो नाम नहीं लिख सकते, पेपर लीक हो जाता है। नहीं, पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए तो उसकी सजा मिलती है, उसकी सजा भी दी जाती है। जितने पेपर लीक भाई बीजेपी की सरकार में, उतने पेपर लीक कभी किसी सरकार में नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसकी सजा प्रॉपर सजा है उसके। अब योगी जैसे सख्त मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकता, ये तो आप भी मानोगे। लेकिन वो जांचें बनती हैं, एसआईटी बनाते हैं योगी जी, फिर वो एसआईटी की जांच तो कभी आती नहीं है। नहीं, और आप कह रहे हैं हिंदू, जब राम मंदिर बना वहाँ की जमीन तक में तो घपला कर लिया गया। बीजेपी के विधायक और मेयर ने मंदिर तक की जमीनों ने, कौड़ियों की जमीन करोड़ों में खरीदी। वहाँ पे सब गुजराती भाइयों ने ठेके ले लिया अयोध्या में, तभी तो आप अयोध्या हार गए। और क्या लाइव उदाहरण देंगे आप? अयोध्या हम हारे, इसके और कई कारण हैं। देखिए, उसका एक ही मुख्य कारण है कि जो जाति में हम लोग बटे हैं, उसकी वजह से अयोध्या हारे। नहीं तो कोई ऐसा काम नहीं कि वहां पर विकास नहीं हुआ और इसका नहीं हुआ। जहां तक आरोप है, कोई भी काम आप करेंगे, आप घर में अपना ये ऑफिस दफ्तर चलाते हैं, आप नहीं रहेंगे तो 10% चोरी होगी, उसको रोक नहीं सकते। अब भी आप एक प्रदेश अध्यक्ष संयोजक हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों की, दलितों की बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जाति के पहले देश की बात होनी चाहिए। जाति के पहले देश है, देश की बात होनी चाहिए, फिर तो धर्म की बात होनी तो चाहिए। आपसे बता रहा हूं भाई साहब, अभी मैं वायनाड गया था परिवार को लेके घूमने के लिए, राहुल गांधी के इलाके में। राहुल गांधी के इलाके में वहां क्या करने आप गए थे? नहीं, हम तो अपना बच्चों के साथ छुट्टी मनाने गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, वहां पर लाइन से केवल मस्जिद था, एक मंदिर हमको दिखाई नहीं दिया। हमने कहा देश का नेता क्या ये देख करके आता है कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा इसलिए यहाँ चुनाव लड़ना है?
क्या नेता ऐसा चाहिए आपको? बनारस में वो मोदी जी कल देख लड़ने आए तो नहीं, क्या देख वो के आए थे? बनारस में तो क्या लड़ने आए थे वो देख के? वो ये तो देखे हिंदू तीर्थ स्थान है। हाँ। क्यों नहीं वो मोदी जी किसी वायनाड से जाकर लड़के दिखा दें? नहीं नहीं, मोदी जी तो पहली बात अपना गुजरात छोड़ करके आए आए थे बनारस तो लड़ने के लिए, और बनारस में उनको आप बनारस वासी हैं। हाँ। ऐसा हाल कर दिया, हम जब एग्जिट पोल कर लाइव कर रहे थे, जो चुनाव रिजल्ट आ रहे थे, हाँ। पहले 2 चरणों में तो हार रहे थे, हाँ। और भाई साहब केवल 1.5 लाख वोटों से जीते। ये कोई जीत में जीत है? संजय जी ये बताइए, पूरे जीत है। देश की राजनीति में पहली बार 62 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आपको ऐसा मिला है जो तिबारा रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट कैसे हुआ। रो रो के हुआ, आंखों में आंसू थे जब जीत के आए थे। अरे अब की बार 400 आप पार, समझिए, 240 उसके आधे पर भी कांग्रेस नहीं है, एक चौथाई पर भी नहीं है, 90 पर है, आप दूसरी उत्तर तरफ 240 है, प्रदेश तब भी आप कह रहे हो। आप उत्तर प्रदेश और के हम आपको आज गारंटी देके जा रहे हैं, आप ही के यहां पर बैठा हूं, भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी आज भी देश में नहीं है। और हमने वो भारतीय जनता पार्टी देखा है संजय जी। एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम अस्पताल में आके एडमिट हुए। कलराज जी थे यहाँ पर, कलराज जी की पत्नी हमारा सैंडल उतार रही थी। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो हॉस्पिटल में थे। राजनाथ सिंह जी की पत्नी और राजनाथ सिंह जी भी एडमिट थे, रोज नाश्ता लेके। इस तरह का पारिवारिक माहौल हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में था। अब नहीं है। अब आपका मुख्यमंत्री विधायकों से नहीं मिलता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलता। वो था जमाना बीजेपी का। कार्यकर्ताओं का तो रोष ही यही है। कुछ कमियां, ये कमियां हम मानते हैं कि अफसर हावी हो गए हैं। इधर कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, वो उस पर काम होगा, उस पर सुधार होगा। कारण क्या, कल तो देखिए हम देख ही रहे थे, एक विधायक जी किस तरह से रो रहे थे कि 4 बार से विधायक हैं, उनके बच्चे की परेशानी है। बताइए अब क्या आपकी पार्टी है? और आप जो बड़े घमंड के संग कहते हैं कि बीजेपी को उतनी सीटें मिली जितनी कांग्रेस को मिला के एनडीए को नहीं मिली, तो उत्तर प्रदेश में लेकिन हमारा संस्कार अच्छा है, हम लोग फिर अपना परिवार को एक करके आगे बढ़ेंगे। आप ये देखिए, बिल्कुल अच्छा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी अकेले समाजवादी पार्टी को मिली। नहीं, इस बार तो हम बता ही रहे हैं आपसे कि इस बार जो है, जो इनका फॉर्मूला था वो फेल हुआ। जाति में आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए। आप जिस नेता की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो जो मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं, तो आपको कैसा लगता मैं है? पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी की डीएनए में जातिवाद नहीं होनी चाहिए। तो मोदी जी गलती अगर कर रहे हैं। जातिवाद की कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। तो मोदी को नहीं कहना चाहिए कि वो पिछड़ी जाति के हैं। नहीं, जाति की बात नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री जाति को नहीं, तोड़ने की बात करना चाहिए, देश की बात करना चाहिए, समाज एक होने की बात करना तो चाहिए। एक बीजेपी के प्रदेश संयोजक कह रहे हैं कि मोदी को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि वो पिछड़ी जाति के हैं। नहीं, हम राजपूत हैं तो हम कहेंगे कि हम राजपूत मंचों से हैं। हम चुनाव पिछड़ी जाति के हैं, ये कहना क्यों नहीं चाहिए? हम जिस जाति में जन्म लिए वो तो हम बोलेंगे ना। चुनावी मंचों पे कहना चाहिए कि लोग इसलिए मुझे अपेक्षित करते हैं, परेशान करते हैं, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, ये कहना चाहिए। बिल्कुल, अगर किया है तो बोलना चाहिए। जो सत्य है वो बात बोलने में क्या, अगर हम राजपूत हैं तो हम आपके पास बैठ के ये नहीं बोलेंगे कि हम राजपूत हैं। तो फिर जो पिछड़ी जाति के नेता हैं वो पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? अगर नहीं, आप राजपूत की बात करोगे समझिए, तो वो भी जब आप पिछड़ी जाति की हिंदुत्व बात की बात करते हो, हिंदुत्व में सब समाहित है। जाति की बात करते हो तो हम कहीं ना कहीं उससे टूटते हैं, उससे विलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। कौन से हिंदू की बात करेंगे? जिसमें डोर गमार सूद पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जिसमें शूद्रों को इतना अधिकार नहीं मिलता, जिसमें नारी को अधिकार नहीं मिलता, जिन मंदिरों में दलितों का प्रवेश, जिन मंदिरों में दलितों का प्रवेश नहीं होता, उसी में निषाद का किस तरह से प्रेम किया है निषाद राज का भगवान राम ने, उसकी आप चर्चा नहीं करते। लेकिन अब आज के टाइम में तो हमने तो कहा था कि अयोध्या के शिव मंदिर में जो मुख्य पुजारी है वो दलित होना चाहिए था। कितना अच्छा मैसेज आता कि भगवान राम के मंदिर में दलित, वहां भी पंडित जी, हर जगह पंडित जी क्यों हो रहे हैं? पिछड़े और दलित पुजारी क्यों नहीं बन सकते? नहीं, ये बन सकते, नहीं बन सकते, ये तो एक दूसरा मैटर है। मन में आ जाता है पंडित ठाकुरों के मन में कि पिछड़ा और दलित को इतना सम्मान ना, जरा कभी नहीं आता, फिर कभी नहीं आता। आज एक आदिवासी महिला हमारे यहाँ की राष्ट्रपति है, इसके पहले क्यों नहीं बना दिया आपने? वही राष्ट्रपति। नहीं, आप देखिए, जो बनाया उसकी बात करिए। ठीक है, मैं इसके पहले आपने क्यों नहीं बना दिया? ठीक है, मैंने मान लिया। और वो राष्ट्रपति जो आपने बना दिया आदिवासी, लोकसभा का जब उद्घाटन होता है उसमें नहीं बुलाई जाती, जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो उसमें नहीं बुलाई जाती। आदिवासी को आप चेहरा सामने रख दो, उसका सम्मान नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रपति को न्योता गया था बुलाने के लिए। कहाँ पे? राष्ट्रपति के पास न्योता गया था। आप ऑफिशियल कैमरे में बोल रहे हैं? नहीं, पार्लियामेंट में बुलाने का न्योता नहीं, पार्लियामेंट नहीं, अयोध्या के राम मंदिर का हम बात कर रहे हैं, उसमें न्योता गया। राष्ट्रपति का आना ना आना उसका प्रोटोकॉल है, उसका वो है, जहां पर इतनी भीड़ आ रही। मंदिर तो व्यक्तिगत काम हो सकता है, लोकसभा का प्रमुख चेहरा राष्ट्रपति होती है। हाँ, बुलाया नहीं क्या लोकसभा के उद्घाटन में? हाँ, नहीं, वो तो आपकी पार्टी जो है वो प्रतीक करती है। अच्छा, क्यों कहते हैं फिर आप लोग कि वो महिला आदिवासी है? आप क्यों जाति के नाम पे चिन्हित करते हैं कि हमने एक आदिवासी बना दिया, हमने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया? आपकी पार्टी तो हर जगह ढिंढोरा पीटती है। देखिए, बनाने में बुराई है क्या?
जो आदमी अगर कहीं से पिछड़ा है, दबा महसूस तो कर रहा है, वही उसको बनाने का, तो वही तो राजनीति हो रही है, उसका विरोध भी कर रहे नहीं, हैं और आप तारीफ भी कर ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम उसके जाति के नाम पर वोट मांगने की हम शिकायत कर रहे हैं, जाति के नाम पर बांटने की शिकायत, जाति को देने की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। जाति को देने में कोई बुराई नहीं, किसी भी मतलब जाति को जिस दिया चीज जाए। से आप हार जाओ तो वो चीज बुरी है। नहीं 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 नहीं, ये आपको जातियों की गोलबंदी ने ना, आपके ना, धर्म ना, की ना, अफीम को खत्म कर दिया। हाँ। आप धर्म की अफीम खिलाते थे लोगों को, उनको 5 किलो राशन देते थे। हाँ। अब लोगों को समझ में आया कि आप मूर्ख बना रहे हो। सारा माल 2 उद्योगपतियों को दे देते और यहाँ गरीबों को ठेंगा हो जाता है। तो उनको समझ में आया कि अब की बार 400 बार संविधान बदल जाएगा। आज आप ऑफिस से निकलते हैं, जिस रोड पर लाभार्थी, तो देखिए आप भी हैं किसी हालत में, हाँ। रोड पर जिस चलते हैं आपको फायदा लगता होगा, एयरपोर्ट पर जाते होंगे आपको बदलाव दिखता होगा। बहुत बदलाव दिखता है। यहाँ पे 50 रुपए की टैक्सी का किराया जाता था, 300 रुपए जाता है। हाँ जहाँ पे हवाई जहाज में उसका 150-200 रुपए फ्लाइट पे टिकट बढ़ गया है। हाँ। रेलवे में 20 रुपए की जगह 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिलने लगा है। आप देखो हर जगह आपकी जेब यूं उस तरह से काटी जा रही है। भाई साहब, पता नहीं उसी चलता। प्लेटफॉर्म पर आप जाते थे, गंदगी दिखाई, वहां पर खड़ा नहीं हो सकते थे आप। आज आप जाते हो वंदे भारत में बैठ करके, जिस सुपर स्पीड से जाते हो, बस वही आपको बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया साफ सुथरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक्चुअल में वही तो है खर्चा नहीं होगा। राजेश जी, एक्चुअल में वही समस्या है। हाँ। आप अरबपति इंसान हैं, आपको वंदे भारत दिखती है। हाँ। आप कभी जरा छपरा वाली ट्रेन में जाके देखिए, जरा पटना वाली ट्रेन में जाके देखिए, पूरी आप भी भारतीय जानवरों की तरह पूरी एक के भारतीय ऊपर एक रेल लदे में, आते हैं। कभी पूरी आप भारतीय जनरल- रेल में एक फ्रेट कॉरिडोर बन गया, जहां मालगाड़ी के लिए अलग से सामान जाने के लिए। कभी इंसान जो माल की आप- तरह जानवर की तरह ढोके जाते हैं। हाँ। आप लोग वंदे भारत दिखाते हो जो हाँ। खाली जाती है गोरखपुर से लखनऊ, हाँ। क्योंकि उसमें टिकट खरीदने वाले के पैसे इतने टिकट नहीं मिलते। लेकिन जो साधारण उस ट्रेनें ट्रेन चलती को हैं, बंद नहीं किया गया, वो सब ट्रेन चल रही है, राजधानी चलेगी आज भी ना, चल रही है, चलेगी, छपरा आज भी चलेगी, चल रही है। उनकी हालत देखी लेकिन कभी आपने? जितनी ट्रेनें नई बनी, जी, तो आप उसकी तारीफ नहीं करोगे, अभी कहोगे पुरानी ट्रेन कैसे क्यों चल रही है, हम ये क्या कह वो रहे भी बंद कर दी हैं, जाए? हम ये कह रहे हैं जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं उनके आप कोच नहीं बढ़ा पाए। हाँ। कि आदमी रिजर्वेशन लेके चला जाए, उसमें टॉयलेट पे जाने के लिए ऐसा संघर्ष करना संजय पड़ता है जी, जैसे भारत पाकिस्तान का। सकारात्मक देखना जरूरी कि है। मतलब हम उनको ना देखें। प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, ट्रेन की सफाई सुविधा देख बढ़ रहे रही हैं। है, सफाई की अच्छा, हमने व्यवस्था बढ़ रही है। मान लिया आपकी बात, प्लेटफॉर्म बढ़ जाए, सफाई बढ़ जाए, और जो ट्रेनें आ रही हैं उसमें आदमी जानवर की तरह भर जाए, उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? उसका काम कौन हर देखेगा? रूट पर ट्रेनें बढ़ी हैं संजय जी। और तब आप भी- केवल वो बात कर रहे हैं, ये क्या पहले भरते नहीं थे? पहले भी वैसे ही भरते थे। मतलब आज पहले आप बढ़ते उसकी थे, बात कर रहे पहले हो, बढ़ते थे तो अब भी भरेंगे। पहले से हर चीज में बेटर हुआ है दूसरी हम व्यवस्था। ट्रेन की बात कर रहे हैं। 2014 में आपको याद होगा पहला बजट आया था प्रधानमंत्री का, बुलेट ट्रेन के लिए 50 या 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई थी। आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। पता है आपको 50-100 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? बुलेट ट्रेन 10 साल में नहीं चल पाई। देश का बदलाव करने में कोई भी चीज लाना इतना आसान नहीं है। बस 10 साल पर्याप्त, 100 साल चाहिए होंगे। 100 साल नहीं, हर जगह काम हो रहा है, हर जगह आप देखो। आज जो है, हम तो बनारस में देख के आ रहे हैं कितना काम हो रहा है। तब भी तो 1.5 लाख पे अटक गई मामला आके महाराज जी का। ये देखिए, ये चुनाव है, पब्लिक ने जो दिया वो दिया है। आप लोग ना असल में जाति की बात जो कर रहे हो, आप प्रदेश में जाति जनगणना नहीं चाहते। जिस प्रदेश में अगर 70% आबादी पिछड़ों की है तो मुख्यमंत्री ठाकुर क्यों रहे? क्यों नहीं 70% जाति का रहेगा? विपक्ष चाहता है देश को बांट करके खंडित खंडित कर देना, और बीजेपी चाहती है ऊंची जाति के लोगों का कब्जा करना। कभी ऐसा नहीं है जी। कभी ऐसा नहीं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ठाकुर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर, राजस्थान का मुख्यमंत्री पंडित, ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश नहीं, पिछड़े- उसके आगे मध्य प्रदेश नाम नहीं लिया। हाँ, मध्य प्रदेश में यादव अभी है। अभी हमारे यहाँ उड़ीसा का मुख्यमंत्री का शपथ हुआ, वो नाम आप नहीं ले रहे हो। हाँ ठीक है, मैं तो नहीं, लाइन से तो उत्तर आप प्रदेश नाम में से रहता आप हूँ। यही 2-3 पर अटक जाते हो मैं तो- हमारे यहाँ। अच्छा, जाति जनगणना की नहीं, बात क्यों समझिए। नहीं कर रहे हैं हाँ? आप लोग? जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों होनी चाहिए? पता चल जाएगा देश ना। की जनगणना होनी चाहिए कि जाति की जनगणना होनी चलिए, चाहिए? देश की जाति की दोनों जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आप बताओ क्यों ना। आप डरते क्यों? हम बिल्कुल नहीं डरते। तो जाति कौन, जाति कितनी है, ये पता चल जाएगा। इसमें समस्या क्या है? ओहो, ज्यादातर जातियों का पता भी है, सबके पास डाटा है, हर जन का पता है। अभी तो केवल हम लोग मुंह से बोल रहे हैं। एक ऑफिशियल टेक रिकॉर्ड आ जाएगा ना, ये जाति इतनी, ये जाति इतनी, उसमें समस्या क्या है? नहीं, उसमें कोई समस्या है नहीं है, लेकिन हमको लगता है जातिगत बात नहीं होनी चाहिए। जाति देश के तो लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप होगा, ये बात समझ लीजिए। आप अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को बताएंगे कि भाई मेरी राय है कि अब ये जाति का खेल खेलना बंद कर दो, क्योंकि टिकट ही आपके यहाँ जाति से बटते हैं कि किस जाति का नहीं, हम बोल रहे हैं इसी के लिए तो आपको सलेमपुर लोकसभा में इसलिए नहीं दिया गया टिकट। आप बिल्कुल, आपसे उपयुक्त प्रत्याशी कौन होता? आपका फीडबैक था, आपके लिए लोग कह रहे थे, लोग दीवाने थे। किसी लोकसभा में 1.5-2 लाख का आपने इलाज कराया, केवल इसलिए नहीं दिया गया कि एक पिछड़े काट के ठाकुर को कैसे दे देंगे। बताइए ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी की बात थी या नहीं थी? और आप हारे ना वहां पे। उसी ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं कि जाति की बात नहीं होनी चाहिए। हम सब एक देश के नागरिक हैं,
जो उपयुक्त उम्मीदवार हो उसका चयन होना चाहिए, उसको पब्लिक, और आज भी बता दें आपसे, हमने वहां पर काम करके देखा है सलेमपुर में, ईमानदारी से आप काम करते हो, पब्लिक के मन में जाति की बात नहीं आती। तो एक बात बताइए मुझे, एक संतुलन तो होना चाहिए ना कि इस 100 लोगों में अगर 15 पंडित, 5 पंडित हैं, 5 ठाकुर हैं, 60 पिछड़ी जाति हैं, तो प्रतिनिधित्व तो उसी जाति के अनुपात से मिलना चाहिए वैसे ना? ही मिलता ही है, कहाँ मिलता है? बिल्कुल वैसे ही मिलता है, मतलब इतना उतना हक मिलता है लोगों को? बिल्कुल मिलता है। राजनीति आप में- जिस राजस्थान में 10 ठाकुर पिछली बार थे, इस बार 2 टिकट दिया गया ठाकुर को। अरे ठाकुर नाराज के उत्तर प्रदेश में बीजेपी से इतना? देखिए, ठाकुर नाराज नहीं, इसका प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। ठाकुर नाराज क्यों होगा? ठाकुरों ने वो लगा के अरे मैं ठाकुर हूं, मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी में देखिए बैठा हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, आखिरी दम तक साथ में रहूंगा। अच्छा, घोसी में सब ठाकुर चलेगा नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी में? क्यों चलेगा फिर? देखिए, वो फैक्टर अलग है। हाँ। वहां पर राजभर जी बहुत दमदार नेता हैं, लेकिन वहां पर बाद में बहुत प्रचार किया गया इस तरह कि वो एंटी फॉरवर्ड हैं, इसकी वजह से लोग कह रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ का मामला गड़बड़ है, कुछ होगा, गड़बड़ होगा कुछ? ठीक किसका? है, मजबूत रहेंगे योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के बिल्कुल मजबूत मुख्यमंत्री, बरकरार बिल्कुल रहेंगे? बरकरार रहेंगे। अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? अब ये तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं, कोई आदमी प्रधानमंत्री किसी को बना ले, किसी परिवार का, तो हमारे यहाँ मुखिया ऐसा है नहीं। हिम्मत नहीं होती नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि कि एक परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ तो साफ साफ परिवारवाद नहीं है ना? चुना जाता है। परिवारवाद नहीं है ना बिल्कुल। आपका? अमित शाह का बेटा क्या करता है? अमित शाह का बेटा तो क्रिकेट का प्लेयर था, रणजी खेल के आया था। ओहो, वर्ल्ड कप जीता था उसने। अब वो राजनीति में तो नहीं है सिर्फ फिलहाल। अनुराग ठाकुर कुछ तो करेगा, राजनाथ सिंह का बेटा किया है, कुछ तो करेगा। लालजी टंडन के बेटे क्या थे? राजनाथ सिंह का ये बेटा, परिवार- ये सुन सब- लीजिए, ये सब राजनाथ परिवार सिंह नहीं का है। बेटा लगातार समाज से जुड़ करके काम कर रहा है ठीक है, इसी मैंने मान लखनऊ लिया, मैंने में, मान लिया। चलिए, और राजनाथ आज सिंह तक वो का किसी पद पर नहीं। चलिए, मैंने मान लिया, पंकज का मान लिया मैंने, वो अच्छे इंसान है। अनुराग ठाकुर 5 बार से सांसद है। हाँ, तो इसलिए तो है सुन ना कि लीजिए, पिता- भारतीय के जनता पिताजी थे। पार्टी तो 3 बार से रही है ना, उसके पहले वो कांग्रेस रेजिम में भी सांसद था। अच्छा, वो अमित तो शाह इसका मतलब कि उसका अमित शाह- समाज में पकड़ है। हाँ हाँ, जब नेता का बेटा नेता, अमित शाह का बेटा बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप खेलता था क्रिकेट मैच में। अमित शाह का बेटा यार कुछ तो करेगा संजय जी, कुछ तो करेगा। कुछ तो काम करने दोगे किसी को भी। कुछ तो करो। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे राजेश जी, और राजेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बातें की, और अच्छा एक बिजनेसमैन, एक उद्योगपति, और उनके पास बहुत सारे रूप हैं। घूमने का बहुत शौक रखते हैं, आधी दुनिया घूम के आए हैं, और लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक रखते हैं, अध्यात्म में बहुत रुचि है। हाँ, कई सारे, मैं तो इन पर दुखी रहता हूँ, मेरे मित्र भी हैं तो मैं देखता रहता हूँ, तमाम देश के संत आएंगे, उनका कार्यक्रम कराना, उनका आयोजन करना, मेरी इनसे छिड़खानी चलती भी रहती है। लेकिन बहुत बौद्धिक स्तर पर बहुत मजबूत इंसान, समाज में किसी भी गरीब के लिए हर समय खड़े रहना इनकी आदत है। और मैं राजेश जी आपका नंबर दे दूं मैं लोगों को, असल में लोग संपर्क करना चाहें तो राजेश जी का नंबर मैंने नोट करके दिया था, दे दूं ना? मान हाँ, ना, दे दीजिए। राजेश जी का नंबर आप नोट कर लीजिए, 8355044126। मैं फिर रिपीट कर दूं, 8355044126। ये डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर आपको लगता है ये इंटरव्यू अच्छा है तो इस नंबर पर राजेश जी को व्हाट्सएप जरूर करिएगा। जो अच्छी बातें लगी वो भी कहिएगा, जो खराब बातें लगी वो भी कहिएगा, और जो सुझाव हो वो भी दीजिएगा। और इस चैनल के भी नीचे लिखिएगा ये बातचीत कैसे लगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।